राख होते आशियाने और मौत का तांडव। हवाई जहाज से बनाया गया ये वीडियो दक्षिण अमेरिकी देश चिली के जंगल की है, जहां आज जंगल धधक रहे हैं। 2010 के बाद की ये सबसे बड़ी आपदा है, जिसने अब तक 19 से ज्यादा जिंदगियों को लील लिया है और हजारों परिवारों को सड़क पर ला खड़ा किया है। आसमान छूती लपटों ने 8,500 हेक्टेयर से ज्यादा वन क्षेत्र को राख के ढेर में बदल दिया है। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने देश में आपातकाल घोषित कर सेना को कमान सौंप दी है। 38 डिग्री से अधिक तापमान और तेज हवाओं ने आग को रिहायशी इलाकों तक पहुंचा दिया है, जहां 1000 से ज्यादा घर जलकर राख हो चुके हैं और 50,000 लोग जान बचाने के लिए पलायन कर रहे हैं। मौसम की बेरुखी इस तबाही को थमने नहीं दे रही, जो अब सदी की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा का रूप ले चुकी है। प्लेटफॉर्म पर यह भीड़ देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ क्या हुआ है। दरअसल दक्षिणी स्पेन के कार्डोबा इलाके में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब तेज रफ्तार से दौड़ रही 2 हाई स्पीड ट्रेनें आपस में टकराकर लोहे के मलबे में तब्दील हो गई। मलागा से मैड्रिड जा रही ट्रेन के पटरी से उतरते ही दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन उससे जा भिड़ी, जिसमें अब तक 21 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो चुकी है और करीब 100 लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। मंजर इतना खौफनाक था कि ट्रेनों के डिब्बे खिलौनों की तरह एक दूसरे पर चढ़ गए, जिसके चलते मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीमों को घंटों जद्दोजहद करनी पड़ रही है। प्रशासन ने मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई है। गणतंत्र दिवस के एट होम कार्यक्रम के लिए राष्ट्रपति भवन ने जब अपना डिजिटल न्योता जारी किया तो पूरी दुनिया देखती रह गई। इस बार का ये विशेष निमंत्रण पत्र भारत के नॉर्थ ईस्ट यानी हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों की परंपराओं और वहां के कुशल कारीगरों के जादुई हाथों को समर्पित है। कार्ड के एक एक धागे और डिजाइन में पूर्वोत्तर के शिल्पकारों का पसीना और उनकी सदियों पुरानी विरासत खिलकर उभर रही है। राष्ट्रपति भवन की ये पहल न केवल आमंत्रण है, बल्कि ये संदेश है कि देश के दिल में नॉर्थ ईस्ट की कला और वहां के हस्तशिल्प कितनी गहरी जगह रखते हैं। जब 26 जनवरी की शाम राष्ट्रपति भवन के लॉन में मेहमान जुटेंगे तो उनके हाथों में मौजूद ये कार्ड भारत की सांस्कृतिक एकता की सबसे सुंदर गवाही दे रहा होगा। इनसे मिलिए, ये है मांगी लाल। चेहरा ऐसा कि किसी को भी इन पर तरस आ जाए, लेकिन इंदौर के जिस सराफा बाजार में लोग दया खाकर मांगी लाल के हाथ पर सिक्के रखते थे, उसकी असलियत ने अब पूरे शहर के होश उड़ा दिए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने जब इस दिव्यांग भिखारी को रेस्क्यू किया तो खुलासा हुआ कि फटे कपड़ों के पीछे 3 आलीशान मकान, किराए पर दौड़ते 3 ऑटो और एक शानदार कार का मालिक छिपा है। इतना ही नहीं, ये हाई प्रोफाइल भिखारी तो बाजार के बड़े बड़े व्यापारियों को मोटी ब्याज पर पैसा यानी सूदखोरी का धंधा भी चला रहा था। प्रशासन की इस कार्रवाई ने दान देने वालों को हैरान कर दिया और अब जांच इस बात की हो रही है कि आखिर भीख के कटोरों से मांगी लाल ने यह साम्राज्य कैसे खड़ा कर दिया। सड़क पर लंबे समय से खड़ी ये गाड़ियां किसी हादसे या तकनीकी खराबी की वजह से नहीं रुकी हैं, बल्कि ये जाम की वजह है। बिलासपुर में हुए भारी विरोध प्रदर्शन का सड़क पर रखी गई डेड बॉडी और गूंजते मुर्दाबाद के नारे हालात की गंभीरता बयां कर रहे हैं। बागछाल पुल के पास रविवार को करीब 2 बजे एक ट्रक चालक की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद रेलवे लाइन निर्माण में लगी कंपनी की लापरवाही और मनमानी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए परिजनों ने चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद प्रशासन ने मामले को सुलझाया। कंपनी ने लिखित रूप में मुआवजा देने पर सहमति जताई है।
साथ ही परिजनों की मांग पर मृतक के बेटे को 18 साल की उम्र पूरी होने पर कंपनी में नौकरी देने का भी आश्वासन दिया गया है। इसके बाद प्रदर्शन खत्म कर दिया गया और यातायात बहाल हो गया। दोस्त चलो नीचे आ जाओ, नीचे चलो दोस्त, क्या ही मतलब है इस पे रुकने का, चलो। शोले मूवी का वो सीन तो आपको याद ही होगा जब वीरू पानी की टंकी पर चढ़कर मौसी को पुकारता है। हेलो, कुछ ऐसा ही नजारा उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर रेलवे यार्ड में देखने को मिला जब एक युवक फिल्मी अंदाज में पानी की टंकी पर चढ़ गया और घंटों तक पुलिस की टीम को अपनी उंगलियों पर नचाता रहा, कभी खड़ा होना तो कभी लेट जाना। युवक के सतरंगी बर्ताव ने जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस के पसीने छुड़ा दिए। अभी आदमी उतार रहे हैं, पुलिस चिल्लाती रही, नीचे उतर आओ, लेकिन ये वीरू तो मानो अपनी ही दुनिया में मग्न था। 12 घंटे चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे ने पुलिस की सांसें अटका रखी थी। जो दिक्कत बताओगे उसको समझाया नीचे खड़े लोग ये लाइव शो देख रहे थे। चलो। कड़ी मशक्कत और मान मनौवल के बाद आखिरकार युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। चलो चलो आ जाओ। बर्फ के बीच हंसते खेलते और सेल्फी लेते ये सैलानी। और जहां तक नजर जाए केवल बर्फ ही बर्फ। ये खूबसूरत नजारा लाहौल स्पीति का है, जहां शिंकुला दर्रे समेत ऊंचाई वाले इलाकों में रोजाना बर्फबारी हो रही है। गाड़ियों की इस लंबी कतार को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के कोने कोने से इन नजारों का दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। और जन्नत जैसे नजारे को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। एक तरफ जहां सैलानी इन खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं घाटी के निचले इलाकों के लोग बर्फबारी की टकटकी लगाए हुए हैं। पुलिस के सामने काले स्वेटर में पिट रहा ये युवक और लाल कपड़ों में उसको पीटता युवक दरअसल एसडीएम का ड्राइवर है, जो युवक को थप्पड़ मारते देखा जा सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है जब युवक ड्राइवर और एसडीएम से माफी मांगता है तो एसडीएम उसके गाल पर और चाटे जड़ देते हैं। ये सब पुलिस के सामने हो रहा है और पुलिस मूक दर्शक बन तमाशा देख रही है। एसडीएम के पीटने का ये वीडियो चित्रकूट का है, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल मौनी अमावस्या मेले में तैनात एसडीएम अपनी गाड़ी से करवी की तरफ जा रहे थे, तभी एक बाइक सवार युवक गाड़ी को बार बार ओवरटेक कर रहा था। फिर क्या था, एसडीएम का पारा हाई हो गया और वो अपनी गाड़ी को रोककर बाइक सवार युवक को अपने ड्राइवर से पिटवाने लगते हैं और उसे अपने तरीके से सबक सिखाने की कोशिश करते दिखे। बदन पर लाल जोड़ा, सिर पर लाल चुन्नी, हाथों में चूड़ा और ड्रेस की कीमत करोड़ों में। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे ये भारत के किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी की भव्य शादी हो, लेकिन जरा ठहरिए, ये तस्वीर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बहू की है। वही पाकिस्तान जहां आम लोगों की जिंदगी बिल्कुल अलग है। रोटी, पानी और मकान के लिए लोग लड़ रहे हैं। आज भारत से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन नवाज शरीफ की बहू की ये तस्वीर तो कुछ और ही बयां कर रही है। इस ब्राइडल ड्रेस की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है और यही बात सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बनी हुई है कि जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है और आम लोग ताने दाने को मोहताज हैं, ऐसे समय में एक नेता का परिवार इस तरह की भव्यता में, क्या ये जनता के जख्मों पर नमक छिड़कना नहीं है? ब्रिटेन की राजधानी लंदन में लोग आम दिनों की तरह अपने घरों से निकले, लेकिन उनके पहनावे ऐसे थे कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। कोट, जैकेट, टोपी, लेकिन इस दौरान एक चीज गायब थी और वो थी उनकी पैंट। हजारों की संख्या में लोग बिना पैंट के यानी सिर्फ अंडरवेयर पहनकर मेट्रो, बस और सड़कों पर सफर करते और काम करते दिखे।
बता दें कि इन लोगों में कई महिलाएं भी शामिल थी। दरअसल लंदन के लोग एक खास दिन को मनाने के लिए ऐसा करते हैं। जी हाँ, इस दिन को नो ट्राउजर्स डे के नाम से जाना जाता है। दरअसल बताया जा रहा है कि नो ट्राउजर्स डे की शुरुआत साल 2002 में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। इसके बाद इसका प्रचलन वॉशिंगटन, बर्लिन, प्राग सहित कई शहरों तक भी पहुंच गया। लंदन में नो ट्राउजर्स डे की शुरुआत साल 2009 में शुरू हुई, जिसे बहुत बड़े पैमाने पर मनाया गया और तभी से इसे हर साल लंदन में आयोजित किया जाने लगा। इस दिन को मनाने वाले लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे यह लगे कि वे अपनी पैंट पहनना भूल गए हैं। नदी और सड़क के किनारे कूड़े के अंबार की ये तस्वीरें चंबा के करिया भड़िया की हैं, जो स्वच्छता अभियान की सरेआम पोल खोल रही हैं। सड़क किनारे जगह जगह कूड़े, प्लास्टिक और मलबे के ढेर लगे हुए हैं, जिससे न केवल वातावरण प्रदूषित हो रहा है बल्कि रावी नदी में भी गंदगी हो रही है। इतना ही नहीं, बरसात के दौरान हालात और खराब हो जाते हैं। ये कचरा बहकर सीधे नदी में पहुंच जाता है और यही पानी लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कूड़े की ढेर की वजह से आवारा पशु सड़क पर घूमते नजर आते हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। यहाँ बसे लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पे मल्लो फेंक रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सालों से हम इसके लिए आवाज उठा रहे हैं, पर अभी तक ना तो शासन ना ही प्रशासन, आज तक किसी ने भी हमारी इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व बढ़ती बाघों की संख्या के कारण अब वन्य प्रेमियों और पर्यटकों के लिए खास आकर्षण बन गया है। हाल ही में बाघिन P142 ने 3 शावकों को जन्म दिया, जो अब अपनी मां के साथ जंगल में चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं। उछलते कूदते शावक पर्यटकों के लिए कौतूहल का विषय बने हुए हैं। वहीं बाघिन P142 पूरी सतर्कता के साथ अपने शावकों को चट्टानी मान से बाहर निकालकर पन्ना के उबड़ खाबड़ जंगल के रास्तों से परिचित करा रही है। ये नन्हे टाइगर कब्स अब अपनी मां के साथ जंगल को समझने के गुर सीखने में लगे हुए हैं। बाघिन के साथ तीनों शावकों का उछल कूद करते हुए नजारा जिसने भी देखा रोमांचित हो उठा। अब टाइगर फैमिली का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है, जिसमें बाघिन के साथ तीनों शावक अठखेलियां करते दिखाई दे रहे हैं। खैरतल चौरे जिले के गांव रानियावास से मानवता और सनातन संस्कारों को दर्शाने वाली एक अनूठी तस्वीर आई है सामने। यहाँ एक गाय के निधन पर पूरे गांव ने मिलकर बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ गौ माता की शव यात्रा निकाली और विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। गांव रानियावास में जैसे ही गाय के निधन की सूचना मिली, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। गांव की महिलाओं ने गौ माता को चुंदड़ी उड़ाई, जबकि बुजुर्गों और युवाओं ने मिलकर अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू की। गौ माता के शव को ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर गांव के गलियारों से डीजे के साथ सम्मान पूर्वक शव यात्रा निकाली गई। इस दौरान पूरा गांव यात्रा में शामिल हुआ और श्रद्धा भाव से गौ माता को अंतिम विदाई दी। शव यात्रा स्वामी बाबा हरिदास मंदिर के पास पहुंची, जहां पहले से खोदे गए गहरे गड्ढे में विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। गड्ढे में समुचित मात्रा में नमक डालकर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गौ माता का संस्कार संपन्न कराया गया। गांव के लोग इस आयोजन में शामिल होकर स्वयं को धन्य मान रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।